हेलो दोस्तों। तो ज्योग्राफी की आज की सीरीज में हम आपको पढ़ाते हैं यमुना रिवर। क्योंकि जो पहला चैप्टर है उसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हमने कवर किया, और जो आपका ये दूसरा चैप्टर चल रहा है इसमें हम लोग रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर को अच्छे से पढ़ा। ब्रह्मपुत्र के बाद हमने गंगा रिवर को पढ़ा, और आज हम पढ़ते हैं गंगा की इंपोर्टेंट सहायक नदी यमुना के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर, यमुना रिवर, यमुना नदी, सभी लोग परिचित होंगे अच्छे से इससे। यमुना नदी के बारे में, तो यमुना रिवर या जो यमुना रिवर या यमुना जो नदी है, इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका देखते हैं हम लोग ओरिजिन से बात करते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हमने बताया था कि कोई भी रिवर जो रहती है वो क्या होती है, ऐसे ग्लेशियर जब मेल्ट होता है, जो हिमालयन रिवर है, ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो वो छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम में आती हैं, फिर बाद में एक बड़ा रूप ले लेती है। तो ऐसे ही यमुना की भी कहानी देखिए। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ग्लेशियर क्या होता है? एक प्रकार से आप बर्फ का पहाड़ समझ सकते हैं। बर्फ के ऊपर पहाड़ के ऊपर जो बर्फ का लेयर जम जाती है उसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? इस यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है, और ये नदी इस तरीके से आएगी, सफर तय करते हुए आगे जाकर गंगा में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? गंगा में। ये मान लीजिए गंगा है, ये मान लीजिए गंगा रिवर। तो गंगा में मिल जाती है कौन सी नदी? आपकी यमुना। और यहां पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता? त्रिवेणी संगम। कहां पर? प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज में क्या करते हैं? त्रिवेणी संगम बनाते हैं। तो अभी आपने देख लिया यमुना रिवर है। जो यमुना रिवर क्या कर रही है? यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही और फॉलिन अपना वाटर कहां पे फॉलिन कर रही है? गंगा नदी में फॉलिन कर रही है। तो आपने अभी बेसिक 2 पॉइंट देखे। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं। यहां पर बता देता हूं आपको। यमुना, यमुना का भी आपने क्या देखा? ओरिजिन कहां से निकल रही? ओरिजिन, उद्गम। उद्गम कहां से हो रही है? तो देखो, जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, यहां पर बंदरपुंछ, क्या है? बंदरपुंछ एरिया, यहां से निकलती है। फॉलन कहां हो रहा है इसका? फॉलन मतलब वाटर को कहां पर डाल रहे हैं? मोहाना कहां पर बना रहे हैं? तो देखो, फॉलन हो रहा है इसमें। ये किसमें मिल रहा है? गंगा रिवर में, इनटू गंगा रिवर। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट की बात की। एक तो इसका ओरिजिन देखा, और दूसरा क्या देखा? इसका फॉलन। तो यमुना नदी के बारे में हमने उसका ओरिजिन देख लिया। बंदरपुंछ उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, फॉलन बताया। और वहां पर क्या बनाती है? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनाती है। हम इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। हम इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 1376 किलोमीटर। तो ये लेंथ बता दिया हमने। अब हम देखते हैं इसकी कुछ और, थोड़ा सा एक बात और कर लेता हूं 4 पॉइंट पर, कि जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर क्या है?
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट और मैं लिखता हूं, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सॉरी रिवर नहीं, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, इट इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी। तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी वो कौन सी, यमुना है, सबसे लंबी है और सबसे बड़ी है। क्या लिखेंगे, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं, यमुना रिवर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, यमुना। तो यमुना का अभी हमने ओरिजिन देखा कि सर यमुना जो रिवर है, देख लीजिए एक बार आप, यमुना रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ, बंदरपुंछ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, और फॉलिंग कहाँ होता है इसका, गंगा नदी में होता है। गंगा नदी में पूरा पानी अपना पोर कर देती है, डाल देती है, और वहां पर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। इसकी लेंथ की बात की, 1376 किलोमीटर लेंथ हो गई इसकी। लेंथ के बाद हमने ये देखा कि ये जो है गंगा यमुना नदी, यमुना नदी क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सबसे लंबी सहायक नदी किसकी, गंगा की। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ लोग नोट कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया। हम देखते हैं सहायक नदी किसकी, गंगा की नहीं, यमुना की। ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। तो यमुना की सहायक नदी, पहले हम लोग यमुना रिवर बना लेते हैं। ऐसे निकल रही है कहां से, इस तरीके से, ठीक है, ये यमुना की सहायक, ये हो गए यमुना। इस यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियों की बात करूं मैं, देखो तो यमुना की सहायक नदी के यहां देखते हैं कि जो ये साइड में एक नदी आती है, वहां से ये भी पास से ही निकलती है। इस नदी का नाम है टॉन्स नदी। क्या नाम है, टॉन्स नदी, टॉन्स रिवर, टॉन्स रिवर है। तो यहाँ पर पहले इस साइड से देखो, अगर हम लोग देखें, लेफ्ट ऊपर हुआ, राइट साइड से एक टॉन्स नदी मिलेगी, और एक इस साइड से, राइट साइड से मिलेगी। इस नदी का नाम है हिंडन रिवर। क्या नाम है, हिंडन रिवर। हिंडन रिवर आपको पता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर पड़ता है, आलमगीरपुर आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बेस्ट भाग। और ये टॉन्स रिवर कहाँ मिलती है, कालसी जगह है, कालसी, कालसी में मिल जाती है। तो देखो अभी एक टॉन्स रिवर देखा हमने, और दूसरा हमने देखा हिंडन रिवर। ये दो सहायक नदियां देखी। ऐसे आप एक शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे, केबीसी, के बी और सी, के वी सी, मतलब कैसे, कैन, बेतवा, और सी से क्या हुआ, चंबल। केन, बेतवा, चंबल, ये भी इसकी सहायक नदियां दो, एक, दो, और तीसरा केन, बेतवा और चंबल। और एक और यहाँ पर चंबल के बीच में आएगी, इसका नाम है सिंध। यहाँ पर मैं 6 नंबर पर लिख देता हूं, सिंधु नहीं, ये है सिंध, सिंध नदी, सिंध नदी।
तो अभी देखो हमने क्या देखा, सहायक नदियां की बात की हमने, किसकी सहायक नदियों की बात की, यमुना की सहायक नदियां। तो देखो कौन कौन सी यमुना की सहायक नदियों की बात की, आप एक बार डायग्राम देख लीजिए अच्छे से, दिख रहा होगा। अब चलो इनके बारे में थोड़ा सा मैं अलग देखता हूँ। देखो हमने सबसे पहले बात की यमुना की सहायक नदियों की, यमुना की सहायक नदी, सहायक नदी, जो यमुना की सहायक नदियां हैं, देखो यमुना की सहायक नदियों में हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने देखा टॉन्स रिवर, टॉन्स नदी, टॉन्स रिवर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बीडीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर लगा दिया था चंबल। तो देखो आज आपको मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। तो जो टॉन्स नदी है ये उत्तराखंड से भी निकलती है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में टच करते हुए फिर से कहा मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो जो टॉन्स रिवर है, टॉन्स नदी क्या है, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। भाई यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना टॉन्स रिवर, कौन सी है, टॉन्स नदी। चलिए बात कर लेते हैं, और एक किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है उसके पास। अब हम बात करते हैं दूसरे। तो देखो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं चंबल, चंबल के बारे में। चंबल भी आपको बताया मैंने, चंबल भी आपको बताया हूं कि चंबल क्या है, यमुना की सहायक नदी। चंबल के बारे में देख लेते हैं। चंबल तो बहुत फेमस नदी है, आपने सुना होगा चंबल के डाकू, चंबल। तो चंबल भी क्या है, यमुना की सहायक नदी है, लेकिन ये कैसे, देखो ये बिगेस्ट है और ये कैसी, लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट में अंतर होता है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में देखा जाता है, बिगेस्ट मतलब होता है चौड़ाई से देखा जाता है। तो वाटर कैपेसिटी के हिसाब से टॉन्स रिवर चौड़ाई के साथ, और चंबल रिवर कैसी है, ये लंबाई के हिसाब से। तो आप हमेशा याद रखना कि बिगेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर में आप ध्यान से रख लेना। चलिए तो देखो जो टॉन्स रिवर है इसकी मैं लेंथ बता दूं, लेंथ कितनी है, 264 किलोमीटर, लंबाई कम है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है 960 किलोमीटर, चंबल रिवर। तो चंबल रिवर को हम लिखते हैं, चंबल रिवर है जो चंबल नदी, ये क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना की ये सबसे लंबी सहायक नदी, टॉन्स नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल किस लिए फेमस है भाई, चंबल घड़ियालों के लिए फेमस है, फेमस फॉर, फेमस फॉर, इसमें एलिगेटर पाए जाते हैं, क्या, एलिगेटर, एलिगेटर मतलब घड़ियाल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी नदी जो घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है, घड़ियाल पाए जाते हैं, तो वो है चंबल नदी। और चंबल बहुत भीड़ क्या करती है, इलाके मतलब बनाती है, गली एरोजन बोलते हैं, मिट्टी को काटते हुए ऊबड़ खाबड़ जो जगह बनाती है वो चंबल बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, गली एरोजन, ऊबड़ खाबड़, क्या बोलते हैं इसे, गली, गली एरोजन। गली एरोजन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बहुत ही ऊबड़ खाबड़ बीहड़ रास्ते बनाती है, क्या कहते हैं, बीहड़ रास्ते। आपने देखा होगा चंबल नदी के किनारे, मतलब कोई भी बड़ा शहर नहीं है, कोटा को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़े बड़े शहर नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा,
ये बेहड़ को लिए जानी जाती है, सुनसान जंगलों के लिए जानी जाती है चंबल नदी। तो अभी हमने यमुना की दो सहायक नदियों की बात कर ली है। कौन कौन सी दो सहायक नदियों की बात कर ली है? एक टॉन्स रिवर और चंबल सॉरी। तो चंबल के बारे में आप सभी जान गए होंगे और टॉन्स नदी के बारे में जान गए। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट। तीसरी जो सहायक नदी बताई थी हमने यमुना की, वो कौन सी है? बेतवा। बेतवा बेतवा कहां से निकलती है? ओरिजिन कहां से होता है? विंध्याचल माउंटेन रेंज से। विंध्याचल माउंटेन रेंज। विंध्याचल माउंटेन रेंज से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, निकलती है, उद्गम होता है, और ये क्या करती है? फॉल इनटू यमुना। यमुना में मिल जाती है। कहां पर? हमीरपुर जगह है, हमीरपुर यूपी का, वहां पर मिल जाती है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर यूपी में पड़ता है। कैन, हाँ अब इसके बाद बताता हूं मैं केन नदी के बारे में। 4th नंबर पे केन। और देखो जो बेतवा नदी के किनारे आपने देखा होगा सांची स्तूप और भीमबेटका, तो ये सारी चीजें यहाँ से इसके पास में है, बेतवा नदी के पास में। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ओरछा टेम्पल, वो भी यहाँ पर। तो केन रिवर की बात करते हैं। केन रिवर, तो देखो केन रिवर इंपोर्टेंट है। केन रिवर का जो ओरिजिन है वो कहां से हो रहा है भैया? ओरिजिन कहां से हो रहा है? केन रिवर का जो ओरिजिन है ना, वो कहां से हो रहा है? कैमूर हिल से, कैमूर के पहाड़ों से हो रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और फॉल इनटू यमुना, यमुना में फॉल हो जाती है। कहां पर? बांदा जिला है, पड़ता है ना, बांदा के पास, बांदा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है, पानी अपना किसमें कर देती है? यमुना में। और केन नदी देखो जो है मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल जो पार्क है वहां से गुजरती है, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, वहां से क्या होती है, मतलब पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच से केन नदी पास होती है। तो देखो अभी यमुना हमने पढ़ा, और यमुना की सहायक नदियां टॉन्स नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, और आपने देखा था वहां पर सिंध नदी, सिंध। तो ये सारी नदियां हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। तो देखो यमुना नदी के बारे में मैं पढ़ रहा था। तो यमुना नदी क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है प्रयागराज में। और यमुना नदी का ओरिजिन देखा, ठीक है, और ओरिजिन के बाद हमने फॉलन देखा, कहां पर गिरती है, लंबाई देखी, और इसकी स्टेट भी की भी बात कर ले, कहां से पास होती है? उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड के बाद बॉर्डर पे बनाती है, मतलब अंदर एंटर नहीं करती हिमाचल प्रदेश में। ये सब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये बॉर्डर पर है। इसमें क्या रहेगा? ये बॉर्डर पे फ्लो करेगी। कहां पर करेगी? बॉर्डर पे फ्लो करेगी, फिर दिल्ली में जाएगी, फिर दिल्ली के बाद, ठीक है, आपको पता है यूपी। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्तराखंड, और यहाँ पर लिख देता हूँ यूपी। तो देखो उत्तराखंड में फ्लो की, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बॉर्डर बनाती है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये बॉर्डर बनाती है। फिर हरियाणा, हरियाणा के लगभग 6 जिलों से ये बॉर्डर बनता है इसका, यूपी का। तो देखो इसके बाद क्या है? दिल्ली, फिर इसके बाद यूपी, और यूपी में क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की है, और सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की। फिर हमने ये देखा सर यमुना, यमुना की भी सहायक नदियां हैं, तो केबीसी, केन, बेतवा, चंबल, सिंध और टॉन्स। तो चंबल की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका नाम है बनास, याद रख लेना, बनास। ये चंबल की सहायक नदी, बनास रिवर, बनास रिवर। तो देखो ये हमने यमुना देखा, यमुना की सहायक नदियां दी। यमुना की सहायक नदियां हमने कुछ ऐसे आपको बता दी, टॉन्स नदी, चंबल नदी, और कौन सी है? बेतवा, केन और सिंध हमने बता दिया था। तो और भी कई सारी नदियां हैं, बट ये इंपॉर्टेंट आपको जितना भी कंटेंट की जरूरत है वो मैंने बता दिया। आई होप इससे ज्यादा आपको नहीं जाना पड़ना पड़ेगा इस टॉपिक से। तो ऐसे ही पूरा सीरीज चलती रहेगी,
इसके बाद हम लोग माउंटेन रेंज भी पढ़ेंगे, सारे टॉपिक कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ऐसे ही आप सब उसके लिए जुड़े रहिए पूरा सीरीज, और आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, पुराने जो वीडियो उन्हें देखिए। ओके, थैंक यू।